हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीपास नॉलेज हब। अगर आप भी है क्लास 12th के स्टूडेंट और आपको पता नहीं चल पा रहा है कि आप किस प्रकार से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे, तो मैं आज आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से आप अपना तैयारी कर सकते हैं और एक अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। मैं जिस प्रकार से आपको बताऊंगी कि ऐसे तैयारी करनी है, अगर आप उस चीज़ को ध्यान में रखकर वैसे ही तैयारी करोगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपका स्कोर कम से कम 80 से 90% तक हो सकता है। लेकिन मैं जिस प्रकार आपको बोलूँगी, आपको उस प्रकार उस रूल्स को फॉलो करने हैं तथा उस प्रकार अपनी कड़ी मेहनत भी जारी रखनी होगी। आपको एग्ज़ाम से बहुत पहले से ही क्या करना है, आपको तैयारी शुरू कर देनी। ऐसा नहीं है कि आप एग्ज़ाम के एक हफ्ते पहले तैयारी शुरू करो और अपनी एक्सपेक्टेशंस रखो कि मुझे 80% अभी मैं ला पाऊँगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले से ही अपनी तैयारी पूरी करनी पड़ेगी। तो पहले क्या करना है, आपको शुरू से ही शुरुआत करनी है। अगर आप शुरू से शुरुआत नहीं करेंगे तो आप एक अच्छा स्कोर नहीं ला पाएंगे। आपको क्या करना है, अभी से ही आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी है। कोई डेट वगैरह नहीं देखनी है कि आज नहीं कल, आज से ही कीजिए। भले ही आज आप आधे घंटे पढ़ लीजिए, लेकिन क्या करना है, आपको वो कंटिन्यूसली करना है और कोई भी दिन ऐसा नहीं है मिस नहीं करना है आपको। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको किस प्रकार से पढ़ाई अपनी शुरू करनी है। आपको पहला रूल क्या है, आपको पहले क्या करना है, अपना सिलेबस डाउनलोड कर लेना है कि मेरे सिलेबस में क्या क्या है। उस चीज़ की आपको अच्छे से तैयारी कर लेनी है। दूसरा रूल है हमारा क्या है, वो टाइम टेबल बनाना। आप लोगों को क्या करना है, एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाना है। टाइमली आपको जैसा अच्छा लगे आप उस प्रकार से अपना टाइम टेबल बना सकते हो और आपको उसी टाइम टेबल के हिसाब से चलना है। उसके बाद है हमारा थर्ड है, हमारा क्या करना है, हमें खुद का नोट्स खुद बनाना है। सेल्फ नोट्स तैयार करने हैं। ये आप कैसे तैयार कर सकते हैं, आप लोगों ने सिलेबस निकाल लिया, उसको आप गूगल में डालिए या फिर आप यूट्यूब में उस जो टॉपिक है उसको डालिए। फिर उससे क्या होगा कि उसके बारे में पूरी डिटेल्स आ जाएगी, आप उसको पढ़ लोगे। पढ़ने के बाद क्या करोगे, उसमें से आप अपना खुद का नोट्स बनाओगे। अगर आप खुद का नोट्स बना तो क्या होता है, जो रिवीजन करते हैं हम, उस टाइम हमें क्या होता है, वो रिवीजन वाला जल्दी याद आ जाता है कि उस टाइम हमने क्या पढ़ा था, मैंने क्या पढ़ा था और मैंने क्या लिखा था। तो आपने खुद ने लिखा होगा तो आपको अच्छे से पता होगा। दूसरे के अगर बुक से हम पढ़ते हैं, वो क्या होता है, हमारा जल्दी वो चीज़ हम भूल जाते हैं। लेकिन अगर हम सेल्फ अपना नोट्स बनाते हैं तो बाद में क्या होता है, हम उस चीज़ को जल्दी भूलते नहीं हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, हमारा फ्रेंड जोन, हमें ऐसे फ्रेंड जोन में रहना है जिसमें क्या हो, पढ़ाई का माहौल हो। हर टाइम क्या हो, उसमें पढ़ाई की बातें चल रही हो, पढ़ाई हो। इससे क्या होता है, अगर हम कोई टॉपिक छोड़ भी रहे हो तो कभी कभार क्या होता है, जब हम फ्रेंड्स के बीच में बैठते हैं, पढ़ाई की बातें चल रही होती है, तो कोई ना कोई नया टॉपिक आ जाता है जो हमने पहले पढ़ा नहीं होता है। तो उससे क्या होता है, उस टॉपिक के बारे में भी हमें जानकारी मिल जाती है। तो हमें क्या करना है, एक ऐसा फ्रेंड जोन तैयार करना है, एक फ्रेंड जोन ऐसा रखना है जिसमें क्या होता है, पढ़ाई की बातें चल रही होती हो, सारे नॉलेज की बातें चल रही होती हो। उसके बाद ये सब रूल तो मैं बता दूंगी, लेकिन इसमें आपको करना खुद से ही है। आपको क्या करना है, अपनी बहुत कड़ी मेहनत करनी है। बिना मेहनत के इस दुनिया में कुछ भी पॉसिबल नहीं है और मेहनत के इस दुनिया में हर चीज़ पॉसिबल है। तो आपको क्या करनी है, बहुत हार्ड वर्क करना है। हार्ड वर्क के बाद ही हमें क्या मिलती है, सफलता मिलती है। इसके बाद हमें करना क्या है, जब हम रोज़ पढ़ने बैठते हैं तो हम सबसे पहले सबसे ईजीएस्ट जो सब्जेक्ट है उसको लेके पढ़ने बैठना चाहिए। जिससे क्या होता है कि धीरे धीरे वो इजी होगा तो हमारे समझ में भी जल्दी आ जाएगा, तो हमारा मन क्या होगा, लग जाएगा पढ़ने में। फिर जब थोड़ा टाइम हो जाए, हमारा मन एकदम लग जाए पढ़ने में, उसके बाद हमें क्या करना है, जो हार्ड सब्जेक्ट है उसको निकाल लेना है। उसके बाद क्या होगा, हमारा माइंड फ्रेश हो जाएगा क्योंकि पहले हमने जो पढ़ा था वो हमें सब आ गया। इससे क्या हुआ, हमारे माइंड को ये सिग्नल मिला कि हाँ मुझे तो आता है, अब मैं इसको भी पढ़ सकता या सकती हूँ। तो उसको पढ़ने के बाद जब आपको फिर बोरियत महसूस हो, फिर आप क्या करें, दूसरा कोई ऐसा सब्जेक्ट लाए जो बहुत इंटरेस्टिंग हो, जिसको आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट हो आप उसको निकाल लें, फिर उसको पढ़ना स्टार्ट करें। फिर क्या होगा, फिर थोड़े टाइम बाद जब आपका फिर से इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, फिर आप क्या कर सकते हो, उस और एक हार्ड सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो। अगर आप इस प्रकार पढ़ोगे तो आपका पढ़ाई में मन भी बना रहेगा और आप जो पढ़ोगे वो आपके दिमाग में सेट भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप बिना मन से, अगर आपके पढ़ने में
पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा है और आप फिर भी पढ़े जा रहे हो, तो वो क्या होगा, बस रटना ही होगा। वो आपके दिमाग में वो वाला फॉर्मेट नहीं बैठेगा कि मैंने पढ़ा क्या था। और ये जब एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो आप क्या करोगे, वो चीज़ को भूल जाओगे कि मैंने ये चीज़ पढ़ा था, लेकिन क्या था आपको वो याद नहीं आएगा। इसके बाद आपको टाइम का वैल्यू करना सीखना पड़ेगा कि टाइम हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके खेलने कूदने के लिए बहुत टाइम बचा रहेगा, लेकिन अगर अभी आप मेहनत करोगे तो आप बाद में पछताओगे नहीं कि हाँ मैं तब पढ़ लेता या तब पढ़ लेती, तो आज मुझे पछताना नहीं पड़ता। और अगर आज आप मेहनत कर लोगे बाद में आप नहीं पछताओगे, और अगर आज आप मौज कर लिए तो आप क्या करना पड़ेगा, आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। चलिए, मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट्स बोल दिए हैं कि आपको किस प्रकार से अपनी 12th की जो पढ़ाई है उसको स्टार्ट करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मैं दोबारा बोल देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना पड़ेगा, सिलेबस पता करना पड़ेगा। और सिलेबस को ऐसा नहीं है कि हम आधे अधूरे में छोड़ रहे हैं, उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। उस सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद बीच बीच में उसको क्या करना पड़ेगा, हमें रिवाइज करना पड़ेगा। हर हफ्ते अपना खुद का टेस्ट लीजिए, सेल्फ टेस्ट लीजिए, जिससे क्या होता है कि आप खुद जान पाओगे कि आप कितने पानी में हो और आपको और कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको खुद का टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, अपना माइंडसेट उस टाइप बनाना पड़ेगा कि मुझे 80% 90% लाने ही लाने हैं। उसके बाद आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद क्या है, जो मैंने बताया था, सेल्फ नोट्स तैयार करोगे। उसके बाद है हमारा टेस्ट। हमें कम से कम हफ्ते में एक बार अपना टेस्ट जरूर लेना है। इससे क्या होगा, हम वो चीज़ भूलेंगे नहीं कि इससे पहले हमने क्या पढ़ा था। ऐसा होता है कि हमारा दिमाग क्या करता है, एक चीज़ को हम किसी चीज़ को याद कर रहे हैं और दूसरी चीज़ फिर हम उस टॉपिक से हट जा रहे हैं, दूसरे टॉपिक में जा रहे हैं, तो पहला टॉपिक क्या होता है, इरेज होता जाता है। जब हम टेस्ट लेते हैं तो क्या होता है, हमारा माइंड बैक जाता है, फ्लैशबैक में जाता है, हाँ कि मैंने ये चीज़ पढ़ा था, इसका मतलब ये होता है। और हम क्या करते हैं, उस चीज़ को फिर से अपने दिमाग में सेट कर लेते हैं। आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। मैं आपको दावे के साथ गारंटी देके कह सकती हूँ कि अगर मैंने जिस तरह से बताया आप लोगों को, अगर आप लोग इस तरीके से अपनी तैयारी करते हैं तो आप लोगों का 80 से 90% अंक कहीं नहीं जा रहे, ये आपके ही हैं, आपको मिलने ही मिलने हैं। और इसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, जिस तरह से मैंने बताया ऐसा इसी फॉर्मेट में चलना है और अपनी कड़ी मेहनत करनी होगी। हर चीज़ के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो कुछ भी हासिल नहीं हो सकता है। तो आप लोगों को क्या करना है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना है, क्योंकि वो बात आपने सुनी होगी कि हार्डवर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस। परिश्रम ही क्या है, सफलता की कुंजी है। सफलता प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं दूसरी वीडियो में।